हरे कृष्णा, राधे राधे, जय वीर हनुमान, जय बजरंग बली। बजरंग बली हिंदू धर्म में कलयुग के जागृत और साक्षात देवता हैं। बजरंग बली की पूजा का मुख्य महत्व ये है कि वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय, संकट, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से तुरंत मुक्ति दिलाते हैं। उन्हें संकट मोचन और बजरंग बली जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। इसके अलावा भूत पिशाच और भय से भी मुक्ति मिलती है। इससे बच्चों का मानसिक विकास भी तेजी से होता है और जिन लोगों की कुंडली में दोष है उनके ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हम ऋण मोचन मंगल स्रोत सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऋण मोचन मंगल स्रोत मंगल देव को खुश करने का स्रोत होता है। इस स्रोत में मंगल देव जी के समस्त 21 नामों का वर्णन मिलता है, जिनका उच्चारण करने से किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। जिन मनुष्य ने अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया है, आवक की कमी होने पर समय पर नहीं चुका पाते हैं, जिससे कर्ज के भार से मनुष्य का जीवन निर्गमयी बन जाता है। मनुष्य बहुत मेहनत करता है लेकिन कर्ज उतारने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है, जिससे मनुष्य निराश हो जाता है और कुछ मनुष्य तो गलत कदम उठाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इन सभी तरह की परेशानियों से अंत करने के लिए आप ऋण मोचन मंगल स्रोत का एक ही उपाय है जो आप पढ़ सकते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। हे मंगल देव जी, आपके जो नाम शास्त्रों में बताए गए हैं उनमें से पहला नाम मंगल, दूसरा नाम भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो, तीसरा नाम ऋण हरता या कर्ज को हरण करने वाले, चौथा नाम धनप्रद या धन को देने वाले, पांचवा नाम स्थिर आसन या जो अपने आसन के स्थान पर अड़िग रहने वाले, छठा नाम महाकाय या बहुत बड़े देह वाला, सातवां नाम सर्व काम विरोधक समस्त तरह के कार्य की बाधा को हटाने वाले होते हैं। हे मंगल देव जी, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा नाम लोहितांग, दसवां नाम सामंगना कृपाकर अर्थात सामंग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाले, 11वां नाम धरात्मज या पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, 12वां नाम कुंज, 13वां नाम भौम, 14वां नाम भूतित अर्थात ऐश्वर्य को देने वाले, 15वां नाम भूमिनंदन अर्थात पृथ्वी को आनंद देने वाले। हे मंगल देव जी, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां नाम यम, 18वां नाम सर्व रोगापहारक अर्थात समस्त तरह की व्याधियों को दूर करने वाले, 19वां नाम वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले या वर्षा के जल को कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात वृष्टि को ना कर अकाल डालने वाले और 21वां नाम सर्व काम फलप्रद अर्थात संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाले होते हैं। जो मनुष्य मंगल देव के उपयुक्त बताए गए 21 नाम का वाचन सच्चे मन से एवं विश्वास से करते हैं, उन मनुष्य को ऋण कर्ज नहीं होता और उन मनुष्यों को धन की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। हे अंगारक, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा तो आकाश के कड़कने वाली दामिनी के समान होती है। समस्त तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हूँ। हे मंगल देव जी, आपके मंगल स्रोत का पाठ मनुष्यों को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार से एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था से नियमित रूप करना चाहिए। जो मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनको मंगल से प्राप्त विपत्ति की थोड़ी सी पीड़ा नहीं होती। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय हो, भगवान या ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य या प्रेम रखने वाले भौम, आपको हम नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर उस कर्ज को सदैव के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया को समाप्त कीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कीजिए। मेरी गरीबी को दूर कीजिए एवं अकाल मृत्यु को दूर कीजिए।
मुझसे किसी भी तरह का डर, क्लेश तथा मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगलदेव, आप बहुत ही टेढ़ी प्रकृति को आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव, आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हो तो उसको समस्त तरह के सुख समृद्धियों से युक्त सार्वभौम सत्ता दे सकते हो। जब आप किसी पर नाराज होते हो तब उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस करके समाप्त कर देते हो। हे महाराज, आप जब भी किसी से अप्रसन्न होते हैं तब किसी पर भी अपनी अनुकंपा दृष्टि से हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव एवं विष्णु जी के भी साम्राज्य समाप्ति को नष्ट कर सकते हो। फिर मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस तरह के शौर्य से सम्मिलित होने के कारण आप सबसे शक्तिशाली तथा सबसे बड़े राजा हो। हे भगवान, आपसे अरदास करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन नहीं रहे। मेरे को दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए, मेरे सभी तरह के कष्ट या क्लेश को दूर कीजिए और जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचन मंगल स्रोत से भौम ग्रह की वंदना करते हैं, उन मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उस मनुष्य को बहुत ही अधिक मात्रा में रुपए पैसे को प्रदान कराते हैं, जिससे वह मनुष्य इस पृथ्वी लोक में सबसे अधिक रुपए पैसे से युक्त होकर समस्त तरह के सुख संपत्ति को प्राप्त करके दूसरे कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामीन बन जाता है। और वह मनुष्य उम्र में अधिक होने पर भी हमेशा युवा बना रहता है, उस पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोलो मंगल देव की जय। अब हम मंगलवार की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भी भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो ये थी हनुमान जी की कथा। जय वीर हनुमान, जय बजरंग बली।